हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ म्यूट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले कल मैंने दिन में आप लोगों के साथ एक पार्ट शेयर कर दिए था, वो भी ज़रूर देखें गाइस। और मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, 4 से 5, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोरन जो था वो चूवेनिंग को सुबह सुबह ही देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है हाय। और उसे देख के चूवेनिंग भी बहुत खुश होता है और वो भी उसे कहता है हाय। यहाँ पर मोरन जो था वो चूवेनिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ क्लास के लिए आए हो? मैं भी आज क्लास के लिए आया हूँ। तभी तो ओमेगा सर्वेंट यहाँ पर देख रही थी कि मोरन झूठ बोल रहा है। वो मोरन से कहती है नहीं नहीं, आपको वापस जाना है। मोरन उसका हाथ छुड़ाकर चूवेनिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच के अपने साथ क्लास में ले जाता है और जानबूझकर वो चूवेनिंग के पीछे छुप जाता है ताकि कोई भी उसे ना पकड़े। और तभी के तभी यहाँ पर अंकल चिरन आ जाते हैं। अंकल चिरन अपनी क्लास लेने के लिए और उन ओमेगा को कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओमेगा कुछ भी नहीं बोल पाती हैं, जो ओमेगा सर्वेंट थी। चूवेनिंग के पास जाकर मोरन जानबूझकर उसके पास जाकर बैठ गया था और छुप रहा था। आज चूवेनिंग का भी पहला दिन था। उसने निकाली हुई थी अपनी कुछ बुक्स, कुछ नोटबुक्स निकाले हुए थे, अपनी इंकपोर्ट निकाला हुआ था और अच्छे से रखा हुआ था। यहाँ पर जानबूझकर ना मोरन उसे देख के गिल्डिंग कर रहा था और अपने दादू यानी कि अंकल चेरन से छुपकर बैठा हुआ था। वो कहता है प्लीज़ किसी को मत बताना, मैं एक्चुअली ना मेरे दादू मुझसे नाराज़ हैं, वो ना मुझे पनिश कर देंगे अगर उन्हें पता चला मैं क्लास में आया हूँ तो। यहाँ पर वो झूठ बोल रहा था और बस उसे कुछ और नहीं बल्कि चूहनी के साथ कुछ वक्त बिताना था। वो जानबूझकर क्लास में बैठ जाता है और यहाँ पर चिरन पढ़ाई शुरू कर देते हैं। चिरन जो थे वो अचानक से देखते हैं कि क्लास में कोई और भी आया है और वो जब देखते हैं ना ये लैंड ड्रेसअप में है कोई और जानबूझकर छुप भी रहा है। तभी वो कहते हैं मोरन तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मोरन कहता है मैं मोरन नहीं हूँ, मैं मोरन को जानता भी नहीं हूँ। वो जानबूझकर चूवेनिंग के पीछे छुपकर ऐसे कर रहा होता है जिसे देखकर चूवेनिंग भी मुस्कुरा देता है। यहाँ पर अंकल चिरन कहते हैं मोरन चलो बाहर आओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है नहीं मैं मोरन नहीं हूँ, मेरा नाम मोरन बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी और को सोच रहे हैं। तो यहाँ पर चिरन बिल्कुल चूवेनिंग के पास जाते हैं और मोरन को उसके पास से निकालते हैं और वो उसकी कान को पकड़ लेते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो ना, तुम अपने दादू से झूठ बोल रहे हो, तुम आखिर क्लास में आए कैसे? तभी मैं कहूँ कि तुम्हारी मॉम की सर्वेंट यहाँ पर क्या कर रही थी? वेवोशन को दी हुई सर्वेंट यहाँ पर आई हुई थी, तो मतलब तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ मटर गश्ती करने आए हो। क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ अपने घर पे। वेवोशन ने कहा है कि अभी तुम्हारी क्लासेस शुरू नहीं हो सकती। मोरन कहता है दादू मुझे पढ़ना है ना प्लीज़। यहाँ पर वो मोरन को कहते हैं नहीं, वेवोशन ने सीधा कहा है कि वो जब तुम्हारा छोटा भाई बहन हो जाएंगे उसके बाद से क्लासेस लगेंगी। वो यहाँ पर फटाफट से चिरन का पैर पकड़ लेता है और कहता है दादू प्लीज़ मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत ज़ोर से पढ़ाई आ रही है। तो यहाँ पर उसके दादू कहते हैं अच्छा बहुत ज़ोर से कौन सी पढ़ाई आती है? वो कहता है मुझे पढ़ने दो ना, दुनिया के बच्चे क्लास में नहीं आते और मैं तो खुशी खुशी पढ़ने आया हूँ। ये सुनकर चिरन मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है तुम आज बैठ जाओ, लेकिन कल से मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा और अपने साथ ही बाहर लेके जाऊंगा। देखता हूँ तुम ढंग से क्लास में सुनते हो या नहीं। यहाँ पर वो हैप्पीली ना मोरन बिल्कुल हमारे चूवेनिंग के पास बैठ गया था और बिल्कुल शांत, इतना प्यारा बच्चा बन के बैठा हुआ था, जबकि वो एकदम शैतान का नाना था। यहाँ पर चूवेनिंग उसके साथ ही बैठा हुआ था। मोरन उसका हाथ पकड़े हुए था और गिगलिंग करता है, कहता है देखा मैंने कितने अच्छे से अपने दादू को मना लिया। अगर तुम्हें भी कोई कुछ कहे ना तो बस मेरी तरह ऐसे पप्पी सा फेस बनाना और बार बार ब्लीडिंग करना, ये सारे लोग पिघल जाएंगे। चूवेनिंग देख रहा था कि मोरन कितना ज़्यादा तेज है, कितना ज़्यादा शातिर है और गिगलिंग कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही वेवोशन को पता चलता है कि उसका प्यारा सा बेटा, शैतान सा बेटा क्लास में जाकर पढ़ रहा है, वेवोशन को बहुत गुस्सा आता है कि ये इतने छोटे से ही उसे चालू बन गया है। ये छोटा लिटिल डीमन ये बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। आगे चल के तो क्या होगा, ये बच्चा तो शैतानी की हद पार कर रहा है। यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए वेवोशन जो था वो लंजा को मैसेज भेजता है कि वो मोरन को वापस से क्लास में भेज दे, लेकिन लंजा भी देखता है कि उसके अंकल की क्लास हो रही है। वो वहाँ डिस्टर्ब नहीं करता, वेवोशन को बताता है कि जो हमारा प्यारा मोरन है वो अंकल की क्लास में ही बैठा हुआ है और वो उस नए आए हुए बच्चे के बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है। वेवोशन कहता है इसकी इतनी हिम्मत,
मोरन मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। यहाँ पर बेवोशन जो था वो आराम से घर में अपना सारा काम करता है, खूब सारा खाता है, लेकिन मोरन के बिना उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। वो अपने बेबी से कहता है, देखो तुम्हारा वो भाई मोरन वो एक नंबर का ट्रेटर है, आज मुझे छोड़ के चला गया, मुझे कितना अजीब लग रहा है मोरन नहीं है तो। विंग को मोरन की बहुत ज़्यादा ये आदत पड़ गई थी। लवांग जी यहाँ पर विंग के पास आ जाता है क्योंकि आज विंग का मूड थोड़ा ठीक नहीं था। फिर वो विंग को अपने साथ क्लासेस में घुमाने लेके जाता है। विंग को क्लासेस में जाते देख सारे के सारे विंग को ग्रीट करते हैं। उन्होंने काफ़ी टाइम बाद विंग को देखा था जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था अपनी 7 मंथ प्रेगनेंसी में। विंग को इस तरह से देखकर सारे के सारे ग्रीट कर रहे थे और उसकी तारीफ़ कर रहे थे। यहाँ पर वो भी सारे बच्चों के साथ बैठकर देखता है लवांग जी कैसे उन सबको पढ़ा रहा है। वो अपने हस्बैंड को पढ़ाते हुए देख काफ़ी एडमायर कर रहा था। लवांग जी सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद ग्राउंड में ले गया था। वहाँ पर उन लोगों को स्वॉर्डमैन प्रैक्टिस के लिए वो सबको तैयार कर रहा था और वेवोशन भी एक जगह बैठा हुआ था। वेवोशन यहाँ पर देखता है कि अंकल चिरन के रूम में से सारे बच्चे बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर चू वेनिंग का हाथ पकड़े पकड़े उसका लिटिल डीमन यानी कि मोरन भी बाहर निकल रहा है। यहाँ पर ये सब देखने के बाद ना आराम से जब मोरन दूसरी साइड में जा रहा था ना तो पीछे से आकर वेवोशन धीरे धीरे चल के जा रहा था और वो यहाँ पर उसका कान पकड़ लेता है और कहता है, लिटिल डीमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोरन तुमने मुझे झूठ बोला, मेरी सर्वेंट्स को पागल बनाया और तुम यहाँ घूम रहे हो, मुझे भूल गए, अपनी प्रेग्नेंट मम्मा को। अब मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। मोरन यहाँ पर चू वेनिंग का एक हाथ पकड़े हुए था और कहता है, मम्मा मेरे कान में लग रही है। यहाँ पर वो कहता है, अच्छा मम्मा कान में लग रही है, तुम्हें और सजा मिलनी चाहिए, तुम मुझे बिना बताए कैसे क्लास में जा सकते हो, और तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई बहन नहीं होगा तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तुम्हारी मम्मा को पता है कितनी घबराहट हो रही थी। मोरन एकदम से विंग की तरफ देखता है और कहता है, मम्मा आप ठीक तो हो ना? विंग कहता है, ठीक है, तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है ना? विंग के मूड स्विंग्स हो जाया करते थे। वो यहाँ पर कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, तुम्हें किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं, मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ, अगली दिखता हूँ, कोई मेरे साथ वक्त नहीं बिताना चाहता। अब तो मोरन भी मेरे साथ वक्त नहीं बिताना चाहता। मोरन को नया दोस्त मिल गया है ना, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। यहाँ पर विंग एक जगह दूर जाकर पत्थर के ऊपर स्टोन के ऊपर बैठ जाता है और यहाँ पर वो अपने टम्मी को हाथ लगाता है। मोरन यहाँ पर चू वेनिंग का हाथ छोड़कर अपनी मम्मा के पीछे पीछे चला आता है। मोरन कहता है, मम्मा गलती हो गई। चू वेनिंग अभी भी वहीं खड़ा था और थोड़ा सा मोरन के पास जा रहा था। यहाँ पर विंग जो था ना वो अपने टमी को हाथ लगाए हुए बैठ जाता है और कहता है, मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ अपने नए दोस्त के पास। तुम्हें अब नया दोस्त मिल गया ना, अपनी मम्मा को भूल गए ना। और यहाँ पर ना विंग को सच में मतलब मोरन उसके पास नहीं होता था ना तो उसे घबराहट सी हो जाती थी। उसकी प्रेगनेंसी में जो उसे सूदिंग और जो उसे अच्छी फीलिंग आई है ना, वो मोरन ने हमेशा उसका ख्याल रखा है। या मोरन से थोड़ी सी दूर जाते ही उसके दिल में घबराहट, उसे ऐसा लगा कि कहीं ये ना हो मोरन को वो खुद से दूर करे और कोई भी डीमन वर्ल्ड का मोरन को अपने साथ ले जाए। यहाँ पर उसके अंदर जितनी भी अंदर ही अंदर एंजाइटी थी, सुबह से वो मन में सोच रहा था कि मोरन अभी क्यों नहीं आया, अभी क्यों नहीं आया। वो सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन आंसुओं में निकल जाती है और अपनी मम्मा को रोते देख मोरन एकदम से विंग के पास आ जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो विंग के कपड़ों को खींचता हुआ कहता है, मम्मा प्लीज़ मत रोना, मम्मा मैं आज के बाद कभी नहीं जाऊँगा, मम्मा मैं आपको बिल्कुल दुखी नहीं देख सकता। यहाँ पर विंग रोते रोते कहता है, तुम अपनी मम्मा से प्यार नहीं करते, तुम मुझे छोड़ के किसी और के लिए यहाँ आए हो ना, देख लो अब तुमने अपनी मम्मा को रुलाया है। मोरन एक बुरा बच्चा है। यहाँ पर मोरन देखता है ना कि विंग कैसे रो रहा है, उसके दिल में दर्द होने लगता है। विंग प्रेगनेंसी में था, उसके मूड स्विंग्स होते थे। यहाँ पर विंग को रोता देख लवांग जी भी उसके पास आता है और फिर वो विंग को चुप कराते हुए विंग से कहता है, ये लो कैंडी खाओ। कैंडी को देख के थोड़ा सा हमारा जो विंग था ना उसका मूड ठीक हो जाता है। मोरन जो था वो अपनी मम्मा की लैप को पकड़कर कहता है, मम्मा प्लीज़ मत रो ना, मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक मेरा छोटा भाई या छोटी बहन नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। उसकी मम्मा कहती हैं, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे घबराहट होती है। मोरन
तुम बहुत बुरे हो, तुमने आज अपनी मम्मा को झूठ बोला। मोरन को यहाँ पर लवांगची पास के ही उसी पत्थर पर बैठा कर कहता है, मोरन तुमने अपनी मम्मा का इस तरह से दिल नहीं दुखाना चाहिए। मम्मा अभी प्रेग्नेंट है ना, मम्मा बीमार है ना, मम्मा को अभी आपके भाई या बहन को जन्म देना है ना। यहाँ पर मोरन जो था वो अपनी मम्मा के आंसू पोंछता है और अपनी मम्मा को हक कर लेता है और वो मन में सोचता है कि उसने बिल्कुल भी आज के बाद कभी अपनी मम्मा को कोई भी दिया हुआ वचन नहीं तोड़ना है। वो यहाँ पर जैसे तैसे करके लवांगची जो था वो प्रेग्नेंट विंग को पकड़ पकड़ कर घर लेके आता है और उसे बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए देता है। जितना ही विंग ने रो कर अपनी एनर्जी छोड़ी थी उतना ही वो खा पी कर ठूस ठूस कर सारी एनर्जी फिर से गेन कर लेता है। लवांगची ने उसे ऐसे रोते हुए देखकर उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो कि उसकी सेहत के लिए और बच्चे के लिए हेल्दी हो, उस तरह की सैलेड, उस तरह के फ्रूट्स, उस तरह के खाने सब मंगवा दिए थे। यहाँ पर विंग भी काफ़ी सारी चीज़ों को खाता है। अब उसका मूड ठीक हो गया था और उसका प्यारा बेटा मोरन भी उसके पास बैठा हुआ था। यहाँ पर मोरन कहता है, मम्मा क्या हम उस गगो को यानी कि चुवेनिंग गगो को अपने पास बुला सकते हैं? मुझे वो ओमेगा गगो बहुत पसंद है। यहाँ पर विभूषण कहता है, ठीक है, लेकिन तुम बाहर मत जाना, मुझे डर लगता है, तुम छोटे हो, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। यहाँ पर विंग कहता है, पहले अपनी चोट को ठीक करो। मोरन कहता है, मम्मा मुझे नहीं करना, ये मेरे और उस चुवेनिंग गगा की ना पहली निशानी है। विंग यहाँ पर उसे आंखें दिखाता है तो मोरन उसकी पट्टी को हटाता है और अपनी चोट को फिर से ठीक कर लेता है और उस जो पट्टी थी ना, मतलब जो बैंडेज उसे लगी थी, उसे संभाल के अपने पास रख लेता है और गिगलिंग करने लगता है। विंग देख रहा था कि मोरन का उस ओमेगा बच्चे में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन ये अभी बहुत छोटे हैं और विंग को डर लगता था कहीं ऐसा ना हो कोई डीमन मोरन को अपने साथ चुरा के ले जाए। मोरन तो अब उसके लिए सबसे ऊपर बन चुका था। मोरन से उसे इतना अटैचमेंट हो गया था जितना उसे किसी चीज़ से नहीं था। इवन विंग की मॉम फादर जब भी यहाँ आते थे मिलने के लिए 1-2 दिन के लिए, लेकिन उसे मोरन से इतना अटैचमेंट था कि वो सबके बिना तो रह सकता था, पर अब वो मोरन के बिना प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं सरवाइव कर पाता था क्योंकि उसे दर्द होता था पूरे शरीर में। उसकी प्रेगनेंसी थोड़ी छोटी उम्र में होने की वजह से उसे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी थे जो सिर्फ मोरन की ही प्रेजेंस में उसे नॉर्मल और सूदिंग फील कराते थे। अगर मोरन पास ना हो तो उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती थी अपने शरीर में। यहाँ पर जैसे तैसे कर कर 1 हफ्ता बीतता है। मोरन जो था ना वो चुवेनिंग से नहीं मिला था और वो बार बार बहुत सैड फेस बना लेता था। उसे ऐसा लगता था कि जब भी बच्चों की छुट्टी होएगी या फिर बच्चों को स्कूल जाना होगा तब वो चुवेनिंग से मिले। वो ना अपने घर के बाहर बैठकर ही, क्योंकि वो अपनी मम्मा को छोड़ के नहीं जा सकता था, इसलिए वो घर के बाहर इंतज़ार करता था कि कब सारे बच्चे आएंगे। वो बहुत सारे बड़े बड़े ओमेगास को बुली करके पूछता था और चुवेनिंग के लिए कभी कुछ भिजवा दिया करता था। वो चुवेनिंग के लिए ना कभी कैंडी खाने के लिए भिजवाता था, कभी कुछ भिजवाता था। और यहाँ पर ओमेगास जिन्हें वो बुली करके ये सब चीज़ें भिजवाता था ना, वो चुपचाप सारी चीज़ें यहाँ पर चुवेनिंग के लिए सीधा उसे दे देते थे। चुवेनिंग कभी कभी उन चीज़ों को लेता भी नहीं था, पर वो ज़बरदस्ती पकड़ा देते थे कि तुम्हारा दोस्त मोरन हमारी कंप्लेन करेगा वरना हमें बुली करेगा, प्लीज़ ये सब रख लो। चुवेनिंग जो था वो धीरे धीरे मोरन की भेजी हुई चीज़ों को अपने पास रख लेता था। पहले तो वो कैंडी को सोचता है कि नहीं खाएगा, लेकिन जब वो घर आता है और अकेले बैठे हुए अपनी पढ़ाई को करने लगता है, उस वक्त वो अपनी पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते उसे भूख लगती है और वो अपने चंचुआ पाउच में जब कुछ देखता है तो उसे मोरन की भेजी हुई ही कैंडीज़ दिखी। वो उन कैंडीज़ को निकाल के खाने लगता है। यहाँ पर चुवेनिंग को भी मोरन से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे, जैसे कि मोरन उसके लिए अच्छा सा पेंट ब्रश कभी कभी भेजा करता था और कभी कभी वो चुवेनिंग के लिए कुछ ताज़े फूल भेजा करता था। कभी वो चुवेनिंग के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें भेज देता था, जैसे कि उसकी मनपसंदीदा कोई जेड टोकन उसके लिए लेके आए हैं, क्योंकि उसके जो फादर थे यानी कि लवांगची बहुत सारी चीज़ें सही टाउन जाते थे तो लेके आते थे, नाइट हंट के लिए जाते थे तो लेके आते थे, और अपने हिस्से की कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे प्यारे से विभूषण और लवांगची हमारे मोरन को दिया करते थे। मोरन बहुत सारी चीज़ें लेकर चुवेनिंग के लिए भिजवा देता था।
एक दिन चुवेनिंग के बैग से जब उसकी मदर उसके बैग को धो रही थी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। तो वो पहले तो डाउट करने लगती है कि कहीं चुवेनिंग चोरी तो नहीं करता, इतने सारे गिफ्ट आखिर उसके बैग में क्या कर रहे हैं। फिर वो ये बात अपने पति को बताती हैं। उसके पति जो कि पहले नाइट हंट पे हमारे जेवजन और लवांगजी के साथ गए हुए थे, वो अचानक से उन सारी जेड चीज़ों को पहचान जाता है और वो कहता है कि ये सारी चीज़ें तो सेकेंड यंग मास्टर लैन के बेटे मोरन के लिए थी, ये हमारे बेटे के पास कैसे हैं। फिर वो दोनों मिलके चुवेनिंग से पूछते हैं, जिसमें चुवेनिंग बताता है कि मोरन ने ये सारे गिफ्ट्स उसकी क्लास के बच्चों द्वारा उस तक पहुंचाए हैं, क्योंकि वो खुद से नहीं आ सकता, इसलिए वो चुवेनिंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाता रहता है। जिसमें से चुवेनिंग ने बताया कि कुछ गिफ्ट्स जो कि खाने लायक होते हैं वो चुवेनिंग अक्सर घर में आने के बाद खा ही लेता है। ये सुन के वो लोग काफ़ी हैरान थे कि यंग मास्टर सेकंड प्रिंस का जो बेटा है वो इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट उनके बेटे को दे तो रहा है, कल को ऐसा ना हो कि सेकंड यंग मास्टर प्रिंस को ये जब सारी चीज़ें पता चले तो लवांगची यानी कि जिसे वो हैंगोनचुन कहते हैं वो कल को इन्हें पनिश करने आ जाए। तो यहाँ पर वो सारे गिफ्ट्स जो मोरन ने चुवेनिंग के लिए भिजवाए थे, जो कि जिसमें खाद्य पदार्थ यानी कि फूड आइटम्स नहीं थे, उन्हें निकाल कर बाकी सारे जेड तोहफे ना यहाँ पर ये एक ट्रे में सजाकर एक बॉक्स के अंदर रखता है और उसके बाद वो बॉक्स लेकर सीधा का सीधा जिंगशी के लिए निकल जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर वापस करना चाहता था लवांगची को और वेवोशन को। देखते हैं गाइस, जब चुवेनिंग का फादर ये सारी चीज़ें लेकर हमारे जिंगशी पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया होगी, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।